जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्मा परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अंतः का क्या भाव है? यहाँ अंत शब्द संपूर्ण जगत की अंत स्थित परमात्मा का वाचक है, अंतकरण का नहीं। इसका यह अभिप्राय है कि जो पुरुष ब्रहा विषय भोग रूप संसारिक सुखों को स्वप्न की भांति अनित्य समझ लेने के कारण उनको सुख नहीं मानता, किंतु इन सब के अंत स्थित परम आनंद स्वरूप परमात्मा में ही सुख मानता है, वही अंत सुख हो, अर्थात परमात्मा ही सुख वाला है। अंतरात्मा कहने का क्या अर्थ है? जो ब्रहा विषय भोगों में सदा और सुख बुद्धि न रहने के कारण उनमें रमण नहीं करता, उन सब में आसक्ति रहित होकर केवल परमात्मा ही रमण करता है, आधार परमानंद स्वरूप परमात्मा का ही निरंतर अभिन्न भाव से चिंतन करता रहता है, वह अंतराम कहलाता है। अंत ज्योति का क्या अभिप्राय है? परमात्मा समस्त ज्योतियों की ही परम ज्योति है, संपूर्ण जगत उसी के प्रकाश से ही प्रकाशित है। जो पुरुष निरंतर अभिन्न भाव से ऐसे परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अनुभव करता हुआ उसी में स्थित रहता है, जिसकी दृष्टि में एक विज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी विपरादृश्य वस्तु की भिन्न सत्ता ही नहीं रहती, वही अंत ज्योति है। जिनकी दृष्टि में यह सारा जगत सत्य भासता है, निद्रावत स्वप्न देखने वालों की भांति जो अज्ञान के वश होकर दृश्य जगत का ही चिंतन करते रहते हैं, वे अनंत ज्योति नहीं है, क्योंकि परम ज्ञान स्वरूप परमात्मा उनके लिए अदृश्य है। यहाँ एवं का क्या अर्थ है और उसका किस शब्द के साथ संबंध है? यहाँ एवं अन्य की व्यावृत्ति करने वाला है तथा इसका संबंध अंतरात्मा है और अंतर ज्योति इन तीनों के साथ है। अभिप्राय है कि बृहदृश्य परपंच से उस योग का कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि वह परमात्मा में ही सुख रति और ज्ञान का अनुभव करता है। ब्रहाभूत का क्या अभिप्राय है? यहाँ ब्रहाभूत पद सांख्य योग का विशेषण है। सांख्य योग का साधन करने वाला योगी अहंकार ममता और काम क्रोध आदि समस्त अवगुणों का त्याग करके निरंतर अभिन्न भाव से परमात्मा का चिंतन करते करते जब ब्रह्मा रूप हो जाता है, तब उसका ब्रह्मा के साथ किंचित मात्र भी भेद नहीं रहता। तब इस प्रकार की अंतिम स्थिति को प्राप्त सांख्य योगी ब्रह्माभूत कहलाता है। ब्रह्मा निवारणम यह पद किसका वाचक है और उसकी प्राप्ति क्या है? ब्रह्मा निवारणम पद सच्चिदानंद घन निर्गुण निराकार निर्विकल्प एवं शांत परमात्मा का वाचक है और अभिन्न भाव से प्रत्यक्ष हो जाना ही उसकी प्राप्ति है। सांख्य योगी की जिस अंतिम अवस्था का ब्रह्मभूत शब्द से निर्देश किया गया है, यह उसी का फल है। श्रुति में कहा है, ब्राह्मीशनम ब्रह्मा पयेति, वह ब्रह्मा ही होकर ब्रह्मा को ही प्राप्त होता है। इसी को परम शांति की प्राप्ति, अक्षय सुख की प्राप्ति, ब्रह्मा प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति और परम गति की प्राप्ति कहते हैं। इस प्रकार जो परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त हो गया है,
उन पुरुषों के लक्षण दोष लोगों में बतलाते हैं जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनकी सब सयस ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ शीर्ण कलमसा विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार, राग देशादि दोष तथा उनकी वृत्तियों के पुंज जो मनुष्य के अंतःकरण में इकट्ठे रहते हैं, बंधन में हेतु होने के कारण सभी कलमश पाप हैं। परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इन सब का नाश हो जाता है। फिर उस पुरुष के अंतःकरण में दोष का लेश मात्र भी नहीं रहता। इस प्रकार मल दोष का अभाव दिखलाने के लिए शीर्ण कलमशः विशेषण दिया गया है। छन्देधा विशेषण का क्या अभिप्राय है? देद शब्द सयस या द्विविहिता का वाचक है। इसका कारण है अज्ञान। परमात्मा के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान हो जाने पर संपूर्ण सयस अपने कारण अज्ञान के सही नष्ट हो जाती हैं। परमात्मा को प्राप्त ऐसे पुरुष के निर्मल अंतःकरण में लेश मात्र भी विवेक विक्षेप और आवरण रूपी दोष नहीं रहते। इसी भाव को दिखलाने के लिए छिन्नदेधा विशेषण दिया गया है। यदात्मान पद का क्या भाव है? जिसका बस में किया हुआ मन चंचलता आदि दोषों से सर्वदा रहित होकर परमात्मा के स्वरूप में तद्रूप हो जाता है, उसको यदात्मा कहते हैं। सर्वभूत हिते रताः विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? परमात्मा का अप्रोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद अपने पराये का भेद नहीं रहता। फिर उसकी संपूर्ण प्राणियों में आत्मबुद्धि हो जाती है। इसलिए अज्ञानी मनुष्य जैसे अपने शरीर को आत्मा समझकर अपने हित में रत रहता है, वैसे ही सब में संभाव से आत्मबुद्धि होने के कारण ज्ञानी महापुरुष स्वाभाविक ही सबके हित में रत रहता है। इसी भाव को दिखलाने के लिए सर्वभूत हिते रता विशेषण दिया गया है। यह कथन भी लोक दृष्टि से केवल ज्ञानी के आदर्श व्यवहार का दिग्दर्शन कराने के लिए ही है। वस्तुतः ज्ञानी के निश्चय में न तो एक ब्रह्मा के अतिरिक्त सर्वभूतों की पृथक सत्ता ही रहती है और न वह अपने को सबके हित में रत रहने वाला ही समझता है। यहाँ ऋष्य पद का अर्थ ब्रह्मवेता कैसे किया गया है? गत्यर्थक ऋष्य धातु का भावार्थ ज्ञान या तत्वार्थ दर्शन है। इसके अनुसार यथार्थ तत्व को भली भांति समझने वाले का नाम ऋषि है होता है। अतः यहाँ ऋषि का अर्थ ब्रह्मवेता ही मानना ठीक है। शीर्ण कलमशः छिन्नदेधा और यदात्मान विशेषण भी इसी अर्थ का समर्थन करते हैं। श्रुति कहती है विगते हृदय ग्रंथि छदते सर्वशयशाः शिष्यन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात परावर स्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर इस ज्ञानी पुरुष के हृदय की ग्रंथि खुल जाती है, संपूर्ण से नष्ट हो जाते हैं और समस्त कर्मों का क्षय हो जाता है। काम क्रोध से रहित जीते हुए
चित वाले परम ब्रह्मा परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांति परम ब्रह्मा परमात्मा ही परिपूर्ण है। काम क्रोध से रहित बतलाने का क्या अभिप्राय है? क्या ज्ञानी महात्मा के मन इंद्रियों द्वारा काम क्रोध की कोई क्रिया ही नहीं होती? ज्ञानी महापुरुषों का अंतकरण सर्वदा परिशुद्ध हो जाता है, इसीलिए उसमें काम क्रोध आदि विकार लेश मात्र भी नहीं रहते। ऐसे महात्माओं के मन और इंद्रियों द्वारा जो कुछ भी क्रिया होती है सब स्वाभाविक ही दूसरों के हित के लिए ही होती है। व्यवहार काल में आवश्यकतानुसार उनके मन और इंद्रियों के द्वारा यदि शास्त्रानुकूल काम क्रोध का बर्ताव किया जाए तो उससे नाटक में स्वांग धारण करके अभिनय करने वाले के बर्ताव के सदृश केवल लोक संग्रह के लिए लीला मात्र ही समझना चाहिए। यहाँ यदि शब्द का क्या अर्थ है? मल विशेष और आवरण, ये तीन दोष ज्ञान में महान प्रतिबंधक रूप होते हैं। इन तीनों दोषों का सर्वदा अभाव ज्ञानी में ही होता है। यहाँ कर्म क्रोध विनियुक्ता नाम से मल दोष का, यद चेदशाम से विवेक पदोष का और विदिदात नाम से आवरण दोष का सर्वदा अभाव दिखलाकर परमात्मा के पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति बतलाई गई है। इसलिए यदि शब्द का अर्थ यहाँ सांख्य योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त आत्मसेमी तत्व ज्ञानी मानना उचित है। ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म ही परिपूर्ण है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के अनुभव में ऊपर नीचे बाहर भीतर यहाँ वहाँ सर्वत्र नित्य निरंतर तथा एवं विज्ञानानघन परम ब्रह्मा परमात्मा ही विद्यमान है। एक अद्वितीय परमात्मा के सिवा अन्य किसी भी पदार्थ की सत्ता ही नहीं है। इसी अभिप्राय से कहा गया है कि उनके लिए सभी ओर से परमात्मा ही परिपूर्ण है। बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर नेत्र की दृष्टि को भृकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा मुक्ति ही है। बाहर के विषय को बाहर निकालने का क्या अभिप्राय है? ब्रह्म विषयों के साथ जीवन का संबंध अनादिकाल से चला आ रहा है और उसके अंतकरण में उनकी असंख्य चित्र भरे पड़े हैं। विषयों में सुख बुद्धि और रमणी बुद्धि होने के कारण मनुष्य अनवरत विषय चिंतन करता रहता है और पूर्व संचित संस्कार जग जग कर उसके मन में आसक्त और कामना की आग भड़काते रहते हैं। इसीलिए किसी भी समय उसका चित्त शांत नहीं हो पाता, यहाँ तक कि वह कभी ऊपर से विषयों का त्याग करके एकांत देश में ध्यान करने को बैठता है तो उस समय भी विषयों में संस्कार उसका पिंड नहीं छोड़ते। इसीलिए वो परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाता। इसमें प्रधान कारण है निरंतर होने वाला विषय चिंतन, और यह विषय चिंतन तब तक बंद नहीं होता जब तक विषयों में सुख बुद्धि बनी है। इसीलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि विवेक और वैराग्य के बल से संपूर्ण ब्रह्म विषयों को क्षणभंगुर अनित्य दुखमय और दुखों के कारण समझकर उनके संस्कारों समस्त चित्रों को अंतकरण से निकाल देना चाहिए। उनके स्मृति को सर्वदा नष्ट कर देना चाहिए, तभी चित्त सुस्थिर और प्रशांत होगा। हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद, हरि ओम तत्सद।